Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about the basic idea of salt and some different type of salt. तो अगर हम salt की बात करें तो basically salts are obtained by treating an acid with a base. तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, तो अगर हम एक एसिड कंसीडर करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम रिएक्शन कराएं एक बेस के साथ NaOH कंसीडर कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और प्लस H2O वाटर हमारे पास फॉर्म होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर HCl की बात करें तो यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक इसी तरीके से NaOH में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन होकर H2O को फॉर्म करते हैं और रिमेनिंग जो आयन्स हैं यानी कि Na पॉजिटिव और Cl NaCl को बनाते हैं, जो कि एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव आयन और कैटायन एंड नेगेटिव आयन और एनायन। तो अगर हम NaCl की कॉम्पोजिशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो आयन हैं, एक Na पॉजिटिव और एक हमारे पास Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन। तो दोनों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में, कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। तो कैटायन और कॉल्ड बेसिक रेडिकल, जो कैटायन है इसको हम बेसिक रेडिकल भी कह सकते हैं, बेसिक रेडिकल। और ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें एनायन की तो हम इसको एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिकल आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द मेटेलिक आयन वाइल द एनायन आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। तो ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव यानी कि जो कैटायन होता है उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और जनरली कह सकते हैं कि मेटल्स के आयन होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो एसिडिक रेडिकल है ये जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं नॉन मेटल्स के रेडिकल होते हैं। अगर हम इनके नेम की बात करें तो आप देख सकते थे यहाँ पे जो कैटायन है वो हमको बेस से मिलता था, इसलिए हम उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो एनायन है, नेगेटिवली चार्ज जो पार्ट होता है सॉल्ट में, वो हमको एसिड से मिलता है, इसलिए हम उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो आप जब इनकी रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस की, तो उनसे जो सॉल्ट प्रिपेयर होता है वहाँ पे आप इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिकल्स हैं यानी कि जो आयंस हैं उनको आप एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बेसिस पे नेम दे सकते हैं। जो यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर कर रखा है वो बेसिकली यही है। NaOH की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, एक्वस सॉल्यूशन जो है इनके वो NaCl फॉर्म करेगा और H2O यानी कि वाटर फॉर्म होगा। सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच ऑन डिसोसिएशन इन वाटर यील्ड पॉजिटिव आयन और देन अदर देन अ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हमने सॉल्ट प्रिपेयर किया था NaCl, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो एक हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है और एक हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है। जैसा अभी हमने देखा था कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से ही फॉर्म हुआ था। तो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये भी फर्दर क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है अपने जो कॉन्स्टिट्यूटिंग रेडिकल्स हैं उनमें। तो यहाँ पे ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है कि सारे सॉल्ट होते हैं। बेसिकली जो भी हम जिसको भी हम सॉल्ट कहेंगे, जब उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो बनने ही चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जिसमें H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन नहीं बनना चाहिए। कोई भी कंपाउंड हो उसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करें उसका, तो उससे जो आयन प्रोड्यूस होंगे वाटर में वो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर नेगेटिव आयन की बात करें तो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई कंपाउंड ये दोनों आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में तो हम उसको सॉल्ट नहीं कहेंगे, फिर वो एसिड और बेस की कैटेगरी में रखा जाता है। बट अगर कोई कंपाउंड इन दोनों आयन से अलग कोई आयन प्रोड्यूस करे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव आया था और Cl नेगेटिव आया था, तो ऐसे कंपाउंड को हम सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सॉल्ट हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, देन फिर बेसिक सॉल्ट। तो अगर न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं,
वीक एसिड्स होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि सॉल्ट को फॉर्म करते वक्त हमको एक एसिड की रिएक्शन बेस से करानी पड़ती है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसको न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर वीक एसिड की रिएक्शन वीक बेस से कराते हैं और जो सॉल्ट प्रिपेयर होता है उसको न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाएगा। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। Again, salt of weak acid and weak base are also called neutral salt. They show pH value equal to 7. तो ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है। जो भी सॉल्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जिसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कह रहे हैं, जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसकी पीएच वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर वैल्यू अप आ रही है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, अगर 7 से कम वैल्यू आती है एक्वस सॉल्यूशन की तो वो फिर एसिडिक सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी रिएक्शन जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड से कराई जाती है तो NaCl फॉर्म होता है जो कि आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक इसी तरीके से वाटर भी प्रिपेयर होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, इसकी रिएक्शन जब एसिटिक एसिड के साथ कराई जाती है जो कि वीक एसिड है तो हमारे पास अमोनियम एसीटेट फॉर्म होता है जो कि हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट का एक एग्जाम्पल है, और हमारे पास वाटर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन से भी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो सकता है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से भी न्यूट्रल सॉल्ट को हम फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। दे शो पीएच वैल्यू लेस देन 7। तो आप पीएच वैल्यू के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम रिएक्शन को देख के भी बता सकते हैं कि जो बनने वाला सॉल्ट है वो न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से कराते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट। तो अभी लास्ट हमने एग्जांपल में देखा था कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस था। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन रहा है जो कि आपका एसिडिक सॉल्ट है। ठीक इसी तरीके से हम बेसिक सॉल्ट की भी बात कर सकते हैं। बेसिक सॉल्ट में अगर बात करें, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। दे शो पीएच वैल्यू मोर देन 7। तो जैसे अभी हमने बात की थी एसिडिक सॉल्ट की कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं, ठीक इसी तरीके से एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या करते हैं, बेसिक सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट फॉर्म करते हैं जो कि बेसिक सॉल्ट है और वाटर को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्ट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, तो हमारे पास बेसिकली कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे। इसमें से बेसिकली कॉमन सॉल्ट का और कॉस्टिक सोडा का तो इसी लेक्चर में डिस्कशन किया जाएगा, बाकी टॉपिक्स का नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली ये सब सॉल्ट ही हैं। अगर हम NaOH की बात करें तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं बेसिक नेचर का कंपाउंड है, और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है वो बेसिकली सॉल्ट्स हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये, और डिफरेंट पर्पस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है इनका केमिकल फॉर्मूला और इनका केमिकल नेम। तो कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला है NaCl और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम है और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं COCl2। कास्टिक सोडा NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इसका फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी एसीटेटेड। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मेंशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का जिसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जब इस तरीके से डॉट के साथ H2 लिखे होते हैं तो इसका मतलब हाइड्रेटेड H2O है ये। तो इस फॉर्मूला में ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आप कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये हमारे पास। तो इनकी जितनी क्वांटिटी होती है उसी के बेसिस पे हम इनका नाम रखते हैं। अगर हाफ H2O है
किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के रिगार्डिंग तो हेमी हाइड्रेटेड कहते हैं, 1 होता है तो मोनोहाइड्रेटेड, डाई हाइड्रेटेड, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड इसका नाम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेटेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2H2 है तो इसका नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेटेड। तो अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग यानी कि सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो आपको पता है जैसे कि ये बेसिक हमारे पास जो घरों में हम जनरली यूज़ करते हैं होम वाइट सॉल्ट जो है उसी का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो कॉमन सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे अभी हमने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके NaCl को फॉर्म कर रहे थे, तो लेबोरेटरीज में हम इसी तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। या हम ये कहें कि अगर हमको स्मॉल क्वांटिटी में प्रिपेयर करना होता है तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम कहें कि बल्क लेवल में हमको इसको प्रिपेयर करना है तो इस मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है। जो हम घरों में जो सॉल्ट को यूज़ करते हैं वो इस मेथड से प्रिपेयर जनरली नहीं होता है। तो इसका जो बेसिक सोर्स है या जनरल सोर्स की अगर हम बात करें तो सी वाटर इसका सोर्स है मेन। सी वाटर is the main source of sodium chloride. Sea water contain about 3.5% of soluble salt, the most common of which is sodium chloride 2.7 to 2.9%। तो सी वाटर में लगभग 3.5% हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं। इसमें जनरली NaCl की बात कर सकते हैं, NaBr की बात कर सकते हैं, KCl की बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो NaCl की होती है, जो कि ऑलमोस्ट 2.7 to 2.9% हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इवेपोरेशन टेक्निक की हेल्प से सी वाटर में से हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी सॉल्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। सी वाटर के अलावा सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो रॉक सॉल्ट बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं उसमें कई सारे जो स्टोन्स होते हैं वो रॉक सॉल्ट के होते हैं। तो रॉक सॉल्ट भी सॉल्ट का एक सोर्स है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज रॉक सॉल्ट। तो डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में हमको मिलता है, जो कि काफ़ी वर्ल्ड में डिफरेंट ओरिजिन में जब माइनिंग होती है तो हमको मिलता है बेसिकली। तो इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है। तो इस सॉल्ट का बेसिकली यूज़ हम फूड आइटम्स में नहीं करते हैं, अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या अदर पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द डेंसिटी ऑफ 2.17 ग्राम पर ml। काफ़ी डेंस हमारे पास होता है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। इट मेल्ट एज 1080 केल्विन एंड बॉयल्स एट 1713 केल्विन। तो ये चूँकि हमारे पास सॉल्ट है और जितने भी सॉल्ट होते हैं उनमें आयंस होते हैं और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स वर्क करता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से जो NaCl है इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक इसी तरीके से इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। तो जैसा आपको पता है कि हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं सॉल्ट को, काफ़ी ईजिली सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है ये। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 36 ग्राम, हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम अगर हम वाटर लें तो 100 ग्राम वाटर में ये 36 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। तो 100 ग्राम में 36 ग्राम डिज़ोल्व कर सकते हैं एट 273 केल्विन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस है कि इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉलिड sodium chloride does not conduct electricity at room temperature but molten sodium chloride is very good conductor of electricity। तो अगर हम बात करें इसकी मोल्टन स्टेट मीन्स मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि अगर हम इसको मेल्ट कर दें, टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें कि मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फ्री हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट आपके लिए ये है कि जो NaCl होता है वो मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और एक्वस स्टेट में भी। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे
तब भी इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। बट अगर हम इसकी सॉलिड फॉर्म की बात करें तो इस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में मूवमेंट नहीं हो पाता आयन का, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए मूवमेंट ऑफ आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी कंपाउंड में मूवमेंट हो पाता है इलेक्ट्रॉन्स का या आयन का, वही आप कह सकते हैं कि कंडक्टर होते हैं। तो मिक्सचर फॉर्म करना पड़ता है हमको, यानी कि वाटर में हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, या फिर मोल्टेन स्टेट में। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो एज अ टेबल सॉल्ट हम घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको फूड में। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर सॉल्ट कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, NaOH, Cl2 गैस, काफ़ी अदर कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर सेटलिंग आउट सोप एंड ऑर्गेनिक डाइज इन फ्रीजिंग मिक्सचर्स। तो फ्रीजिंग मिक्सचर मीन्स हम आप कह सकते हैं कि जैसे वाटर हमारे पास 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, बट अगर हमको इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट को और डिक्रीज़ करना हो तो हम इसमें सॉल्ट को ऐड करते हैं, सॉल्ट के साथ मिक्सचर बनाते हैं। तो इस तरीके से फ्रीजिंग मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं हो पाता है। इन टैनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है ये टैनिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर विश, मीट, बटर एक्सेट्रा। तो काफ़ी लंबे टाइम से हम सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। बेसिकली ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जितने भी ये फूड आइटम्स हैं इनमें से वाटर को ये एलिमिनेट कर देता है, और वाटर को एलिमिनेट करने से क्या होता है कि इनका लाइफ बढ़ जाती है, या ये काफ़ी लंबे समय तक हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेंसिडेशन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ये एक लेयर भी फॉर्म कर देता है फूड आइटम्स के ऊपर, जिससे कि जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन वगैरह है उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और जल्दी हमारे पास ये जो फूड आइटम्स हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। तो जनरली आप घरों में भी देखते हैं जब हम पिकल्स को प्रिपेयर करते हैं तो हम काफ़ी देर तक, अगर मैंगो के पिकल की बात करें तो काफ़ी देर 2-3 दिन के लिए हम नमक लगा के धूप में उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि जितना पानी होता है, जो वाटर ट्रेसेस होते हैं वो निकल जाते हैं उनमें से, और जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक पिकल जो है हमारा ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो NaOH इसका फॉर्मूला है, जो भी हमने डिस्कस भी किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली कॉल्ड कास्टिक सोडा बिकॉज ऑफ कोरोसिव एक्शन ऑन एनिमल एंड वेजिटेबल टिश्यू। तो कोरोसिव एक्शन होता है, काफ़ी हार्म पहुँचाता है टिश्यूज़ को, ये स्किन टिश्यूज़ को, तो इसलिए इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। Large quantity of sodium hydroxide is prepared by electrostatic process called the chlor-alkali process। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, हम क्लोर एल्कली प्रोसेस से इसको प्रिपेयर करते हैं, और इस मेथड में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। हेयर क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो हमको क्या करना होता है, बेसिकली NaOH को फॉर्म करने के लिए NaCl का सॉल्यूशन हम वाटर में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, और इसको एक टैंक में फिल कर देते हैं। टैंक में 2 मेटल के इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, जिस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पास जो Cl है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती है, और क्लोरीन गैस बन जाती है इस साइड पे, यहाँ जहाँ आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड का रीजन है। तो यहाँ पे Cl जो है हमारे पास, वो जो Cl नेगेटिव है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। और ठीक इसी तरीके से वाटर की बात करें तो वाटर में OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है, और H पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो दोनों टर्मिनल पे, यानी कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि जिसको हम कैथोड कहते हैं, तो यहाँ दोनों साइड पे हमको गैस मिलती है। एक पे क्लोरीन गैस बन रही होती है और एक पे हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस। साथ ही साथ क्या है कि हमारे पास जो कैथोड का रीजन है, इसके यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो OH नेगेटिव और जो वहाँ से हमारे पास Na पॉजिटिव रिमेनिंग बचा हुआ है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं और NaOH को फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से सेटअप को डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पे, जिससे हमारे पास आप कह सकते हैं कि NaOH फॉर्म होता है। तो जनरली हमको सिंपली रिएक्शन देना होता है। यहाँ पे हम सिंपल कंसिडर कर सकते हैं NaCl और H2O को, जिससे हमारे पास 2 NaOH फॉर्म होते हैं, Cl2 और H2 गैस फॉर्म होती है। तो रिएक्शन को देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप रिएक्शन को याद करके भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो अगर इसकी प्रिपरेशन की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अदर प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूज़फुल। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है, जैसे H2 गैस, ठीक इसी तरीके से Cl2 गैस फॉर्म हुआ है और NaOH फॉर्म हुआ है। ये तीनों जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल अमोनिया के और फर्टिलाइज़र के फॉर्मेशन में यूज़ की जाती है। क्लोरीन गैस को हम वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी वगैरह में और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में यूज़ करते हैं। NaOH तो आपके पास डीग्रीसिंग एजेंट है, मेटल्स वगैरह को डीग्रीसिंग करने के लिए यानी कि ग्रीस को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर को फॉर्म करने में यूज़ किया जाता है। देन अगर हम इनके कंबाइंड प्रोडक्ट देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाइड्रोजन और Cl गैस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, जो कि एसिड है काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो कि क्लीनिंग एजेंट है और काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। ठीक इसी तरीके से NaOH और Cl2 को कंबाइन करके ब्लीचिंग एजेंट फॉर्म किए जाते हैं, जो कि क्लीनिंग में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वाइट डेलिक्वेसेंट सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेसिकली, और डेलिक्वेसेंट होता है यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, एनवायरनमेंट को डीमॉइस्चराइज कर देता है। इट इज़ स्टेबल टूवर्ड्स हीट के रिगार्डिंग स्टेबल है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर में आपने जैसे देखा डेलिक्वेसेंट नेचर है तो वाटर में सॉल्युबल होना ऑब्वियस है इसका। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांगली एल्कलाइन ड्यू टू इट्स कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी कि वाटर में ये हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज़ करता है। और आपको जैसा पता है कि जो भी OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस होते हैं, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन को ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोपी टू टच। जैसे हमारे पास सोप होते हैं उसी टाइप का ये भी होता है। इट हैज़ बिटर टेस्ट, तो टेस्ट में बिटर है। व्हेन अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्किन इट ब्रेक्स डाउन द स्किन एंड फ्लैश टू अ पॉजिटिव मास। तो ये स्किन ये भी कोरोसिव नेचर रखता है बेसिकली, अगर हम कहें तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये स्किन को काफ़ी डैमेज पहुंचाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसका भी कोरोसिव नेचर होता है जैसे एसिड्स का होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अदर कंपाउंड को हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।